बजट में सरकार ने कांग्रेस के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की है। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। सरकार ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं की वो सारी घोषणाएं सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में की हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने आपको बहुत उम्मीद से सत्ता की चाबी सौंपी थी, किंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप प्रदेश के मुखिया के बजाय पार्टी के मुखिया की तरह भेदभाव कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट में थोथी घोषणाओं के साथ आंकड़ों की बौछार कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि यह बजट संकुचित सोच और भेदभाव की राजनीति का दस्तावेज है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का यह दूसरा बजट है और दूसरे बजट में भी मेरी विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घोषणा नहीं की। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में मैं सड़कों और पुलियाओं की बात करूं तो सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ के नॉन पेचेबल रोड दिए हैं और 5000 करोड़ की सड़कें आपने दी हैं, परंतु 5000 करोड़ की सड़कों में मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क इस बजट में नहीं दी है। जबकि मैंने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे थे। लिम्बी से खड़ीगेड़ी रोड, खड़ीगेड़ी से काकड़दा, भरतपुर से इस्लामपुरा, करणवास से अंबाला और गागरोन से नौलाव और भरखेड़ा से बड़ाई रोड की मैंने मांग की थी। उच्च स्तरीय पुलियाओं की अगर मैं बात करूं तो खेरिया से पीपलिया नग्गा, उजाड़ नदी पर देवरिया से भराना के बीच की पुलिया, मराठा से मुंडला के बीच की पुलिया, मोहनपुर से खेलुगढ़ी के बीच की पुलिया, उजाड़ नदी पर भीमखेड़ा से कौनपुरा के बीच की पुलिया, इन सभी उच्च स्तरीय पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता है। ये बरसात में कई दिनों से रास्ते बंद हो जाते हैं, किंतु खानपुर विधानसभा में उच्च स्तरीय पुलिया बजट में नहीं दी। वहाँ के लोगों के साथ धोखा है। चिकित्सा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 मेगा हाईवे गुजरते हैं, 12 से झालावाड़ और दूसरा धरा से अंडिया मेगा हाईवे। दुर्घटनाएं होने पर चिकित्सा सुविधाएं 12 या झालावाड़ में मिलती है, जो कि 40 किलोमीटर खानपुर से दूर है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर और उप जिला चिकित्सालय की लंबे समय से वहाँ के लोगों द्वारा मांग की जा रही, ये भी घोषणा आपने इस बजट सत्र में नहीं की है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खानपुर में प्रतिदिन 800 से 1000 की ओपीडी है, जबकि बकानी, रटलई, पनवाड़ और सारोला में 400 से 500 की ओपीडी है। वर्तमान में खानपुर में 50 बेड से 100 बेड बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी, रटलई, पनवाड़ और सारोला में 30 बेड से 50 बेड करने की आवश्यकता है, जो भी नहीं दी गई। तो सरकार से मेरी मांग है कि परिवर्तित बजट में इन सभी मांगों को आप पूरा करेंगे। मैं नगरीय विकास की बात करूं, खानपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एक भी नगर पालिका नहीं है, जबकि खानपुर ग्राम पंचायत और बकानी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनने के पूरे मापदंड रखती हैं। खानपुर को नगर पालिका बनाने की मांग, बकानी को नगर पालिका बनाने की मांग, वहाँ के सारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने इस बजट में हमारी अनदेखी की है। सरकार से मांग है कि परिवर्तित बजट में आप खानपुर और बकानी को नगर पालिका बनाए। उस शिक्षा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बकानी में महाविद्यालय नहीं है, लंबे समय से वहाँ के लोग महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ खानपुर विधानसभा क्षेत्र एक कृषि का क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान कृषि पर आधारित है। खानपुर मुख्यालय पर एग्रीकल्चर कॉलेज की भी आवश्यकता है, जिसे खोला जाना चाहिए। सिंचाई व पेयजल की अगर मैं बात करूं, सरकार ERPC का ढोल बजा रही है। आप 17 जिलों को पानी उपलब्ध कराएंगे। आपको पता है ये पानी कहां से बहकर आ रहा है? ये पानी हमारे झालावाड़ जिले में मेरी विधानसभा से गुजरने वाली परवन, कालीसिंध, आऊ और उजाड़ नदियों का पानी है। हमारे पानी से 17 जिलों की प्यास बुझेगी, किसानों को पानी मिलेगा, इसका हमें गर्व है। सरकार
ग्राम पंचायत करणवास, धारज, माननवासा, धानोदा, बिसनगेड़ी और हाड़ीगर के लगभग 40 गांवों को सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाए। राजस्थान की महत्वपूर्ण पर्वन सिंचाई परियोजना में कई बजट के गांव में कई काम अटके पड़े हैं। जो गांव डूब क्षेत्र में आए उनको विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई गांवों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। राजकीय भूमि या चारा का भूमि पर बसे हुए 537 मकानों के मुआवजा का प्रस्ताव भी सरकार के पास बजट के अभाव में लंबित पड़ा है। उन विस्थापितों कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं का अब तक नहीं मिला है। आंशिक रूप प्रभावित महुआ खेड़ा, धोलाड़ा, अकावत कला, अकावत कूट, हनुती गांव को पूर्ण रूप घोषित करने की भी आपसे मैं मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के भकानी ब्लॉक में ग्राम पंचायत आगरिया, कुशलखेड़ा, बरखेड़ा, गरवाड़ा में उपजाऊ भूमि है। कहीं खाल है, कहीं नाले हैं, पानी बहकर निकल जाता है। यहाँ खेती का अभाव में लोग पलायन कर जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट की मांग लंबे समय से की जा रही, मगर खेत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार मंडार बेल्ट में 8 ग्राम पंचायतें आती है, यहाँ पर लगभग 40 गांव थे। एक तरफ भीमसागर डैम बना हुआ है, दूसरी तरफ काली सिंध डैम बना हुआ है। यहाँ पर भी पानी की कमी है, पीने के पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध है। सरकार से मेरी मांग है कि अब लिफ्ट परियोजना के माध्यम से इन गांवों को जोड़े जाने की आवश्यकता है। आपने बजट में 20 लाख घरों को नए कनेक्शन देने की बात कही है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले बजट में प्रत्येक विधानसभा में 10-10 हैंडपंप आपने दिए थे और 5-5 ट्यूबवेल आपने दी थी। राजनीतिक भेदभाव के चलते मेरी विधानसभा में आपने एक भी हैंडपंप नहीं दिया। ये वहाँ की जनता के साथ और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय है। कानपुर में लंबे समय से एसीजेएम कोर्ट, एसीजे कोर्ट की मांग की जा रही है और भकानी में उपखंड कार्यालय और डीएसपी कार्यालय की मांग की जा रही, वो भी आपने इस बजट घोषणा में नहीं करी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, आप राज्य के मुखिया हो, आप अपने सभी जिलों का भेदभाव रहित होकर विकास करना चाहिए। राजस्थान की हर विधानसभा में न्यायपूर्वक विकास कार्य करवाना चाहिए। याद रखें, सरकारें आती है जाती है, समय का चक्र घूमता है। आज आप सत्ता में हो, कल हम आपकी जगह बैठेंगे, आप हमारी जगह बैठोगे। समय का पहिया घूमता रहेगा। जब आपको अवसर मिला तो हमने काम किया, आप इस अवसर मिला है तो काम करिए। पिछली सरकार को कोसने, बहाने बनाने, जवाबदारी आरोप लगाने पर मत गंवाइए। सरकार सुन ले, सरकार की 8 करोड़ जनता आपको देख रही है। सत्ता का नशा हमेशा नहीं चलता है। जनता का न्याय आता है, लेकिन जरूर आता है। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। कानपुर की मांगों को आपसे घोषणा करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।